एपिसोड 77 लेकर आ गया वो हैरम टीम का। ऑफिसर बोलता है, हे मिस्टर चैन, आप कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। चैन बोलता है, लेकिन जहाँ पर ज्यादा सुरक्षा होता है वहीं पर तो ज्यादा खतरा भी होता है ना। ऑफिसर बोलता है, चैन आप क्या बकवास कर रहे हो। तभी एक पुलिस वहाँ पर आते हुए बोलता है, कैप्टन एक बुरा खबर है, हाथुए का एजेंट मारा गया है। कैप्टन शॉक्ड होकर बोलता है, क्या वो मर गया। चैन अपने मन में बोलता है, ये तो बहुत ही जल्दी हो गया, मुझे लगा था कि इसे मारने में बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। सही में डार्क वेब तो बहुत ही बढ़िया है। कैप्टन बोलता है, मुझे माफ करेगा लेकिन मुझे जाना पड़ेगा भी। चैन अपने मन में बोलता है, आखिरकार मैं फ्री हो गया, अब मुझे ब्लैक रोज के बारे में चिंता नहीं करना होगा। फिर चैन आराम से बाहर में घूमते हुए अपने मन में बोलता है, आज बाहर आके मैं बहुत ही बढ़िया काम किया हूँ। यहाँ तो सही में बहुत सारे लड़कियां हैं और सभी लोग बहुत ही ज्यादा सुंदर भी है। अगर मैं इनमें से किसी के साथ बाइंडिंग कर दिया तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। मुझे पैसे और स्टेटस के बारे में चिंता नहीं करना होगा, तो मैं आराम से कोई भी लड़की को चुन सकता हूँ। तभी उसे यंग का फोन आता है। वो उठा के बोलता है, हेलो, मैं सोच रहा था कि मैं एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का शो रखूं। यंग अपने मन में बोलता है, तो गॉडफादर इसके लिए भी सोच लिए है, लग रहा है कि उन्हें और भी गर्लफ्रेंड की जरूरत है। चैन बोलता है, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट के शो में सभी कंट्री के सुंदर लड़कियों को सिलेक्ट करना, इसमें मैं ये शो के लिए पूरे 1 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा और जो भी लड़कियां इनमें से जीतेगी वो 1 बिलियन का फिल्म बनाएगी और मैं इन्वेस्ट करूंगा। यंग बोलता है, तो गॉडफादर क्या पर्सनली ये शो में आएंगे क्या। चैन बोलता है, हाँ बिल्कुल, अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये कैसे चलेगा, मुझे तो आना ही पड़ेगा क्योंकि उतने सारी लड़कियों को कौन देखेगा। यंग बोलता है, गॉडफादर मैं समझ गया हूँ, मैं ये काम को आराम से कंप्लीट कर लूंगा। फिर वो अपने मन में बोलता है, तो गॉडफादर ज्यादा नाटक करने वाले नहीं है, वो सभी को बताना चाहते हैं कि उसे हैरम की जरूरत है। चैन अपने मन में बोलता है, तो इस तरीके से तो मुझे सभी लड़कियों से मिलने की जरूरत नहीं है, वो लोग डायरेक्ट मेरे पास आएगी, मैं सही में बहुत ही ज्यादा जीनियस हूँ। फिर हमें डार्क वेब के हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है, ब्लैक रोज तो मर गया है, ये चैन सही में बहुत ही खतरनाक है। ब्लैक रोज उसे मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उसके जाल में फंस के खुद ही मर गया है। एक आदमी बोलता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही मुसीबत आ जाएगा, तो कैसा रहेगा कि हम लोग चैन के ऊपर ग्लोबल किल का ऑर्डर दे दे, वो हमारा बहुत सारा राज को जान गया है, हमें उसे मार देना चाहिए। ग्लोबल किल का ऑर्डर को एक्टिवेट करने के लिए हमें $1 बिलियन का बाउंटी रखना होगा उसके ऊपर। तो डार्क वेब के सभी किलर चैन को मारने के लिए अपना पूरा मेहनत करेंगे। तीसरा आदमी बोलता है, ग्लोबल किल ऑर्डर ये ज्यादा नहीं हो गया क्या। वो आदमी बोलता है, ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो गया है, अगर हम लोग चैन को और ज्यादा जिंदा रखें तो हमारा सभी सीक्रेट लीक हो सकता है। एक्स बोलता है, तो कैसा रहेगा कि हम लोग वोट करें, जो भी ग्लोबल किल ऑर्डर से राजी है वो अपना हाथ उठाओ। फिर बहुत सारे लोग इसके लिए राजी हो जाते हैं और कुछ लोग राजी नहीं होते। एक्स बोलता है, चैन को मारने के लिए बहुत सारे लोग हाथ उठाए हैं, तो डार्क वेब में रिलीज कर दो, चैन को मारने का ग्लोबल किल ऑर्डर को एक्टिवेट कर दो। फिर वो लोग चैन को मारने के लिए ग्लोबल किल ऑर्डर को एक्टिवेट कर लेते हैं। कुछ देर के बाद डार्क वेब के सभी किलर के पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ चैन आराम से सभी लड़कियों को देख रहा होता है। तभी हाथुए की सेक्रेटरी चैन के पास जाके बोलती है, हे मिस्टर चैन, हाथुए आपको डिनर में इनवाइट करना चाहती है और वो आपसे कुछ बात भी करना चाहती है। चैन बोलता है, क्या वो मेरे साथ डिनर करना चाहती है। वो लड़की बोलती है, मिस हाथुए का एजेंट मर गया है, अभी वो पुलिस के सुरक्षा में है, वो यहाँ पर ज्यादा लोग को जानती नहीं है, इसलिए वो आपको डिनर के लिए बुला रही है। कुछ देर के बाद वो रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। हाथुए बोलते हैं, मिस्टर चैन ये रेस्टोरेंट का स्टिक बहुत ही बढ़िया है, आप एक बार ट्राई करके देखिए। चैन बोलता है, ठीक है। फिर वो पूरा स्टिक को ही उठा के खा लेता है। ये देखकर हाथुए बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, हे मिस्टर चैन, क्या आपको डर नहीं लग रहा है क्या कि मैं इसमें जहर मिला दी हूँ। मुझे पता चला कि कुछ दिन पहले तुम जहर वाला पानी पी लिए थे जो एकदम सील था। चैन बोलता है, हाथुए मुझे नहीं लगता कि तुम एक किलर होगी, मैं उस समय तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए ये सब कर रहा था, तुम्हारे म्यूजिक से पता चल गया था कि तुम्हारा दिल बहुत ही अच्छा है। हाथुए बोलती है, क्या मेरे म्यूजिक से। चैन बोलता है, हाँ मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम पहले एक पिंजरे में बंद थी लेकिन अब तुम आजाद हो गई हो। फिर वो अपने मन में बोलता है, उसके अलावा अब कोई भी जहर मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है और मारना तो बहुत ही ज्यादा दूर का बात है। हाथुए बोलती है, चैन तुम मेरे बारे में बहुत ही कुछ सोच रहे हो लेकिन मैं तुम्हारे जैसा परफेक्ट नहीं हूँ। ये दुनिया में एक अंडरग्राउंड नेटवर्क है जहाँ पर लोग आदमी को मारने के लिए किलर को हायर करते हैं। लग रहा है कि तुम किसी को नाराज किए हो, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर बाउंटी लगाती है। चैन बोलता है, हाँ मुझे इसके बारे में पता चला है। हाथुए बोलती है, मैं हाई स्कूल में बहुत लोग मुझे बुली करते रहते थे, इसलिए मुझे स्कूल जाने में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। एक बार मैं सुसाइड करने का भी सोच ली थी। तभी वहाँ पर जेफरी आया और बोला कि मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंट है, लेकिन असल में वो एक डेविल था, वो मुझे एक पिल का पैकेट दिया था। फिर कुछ दिन के बाद जो क्लासमेट लोग मुझे बुली करते थे वो लोग जहर के कारण मर गए थे। फिर जेफरी इस वजह से मुझे ब्लैकमेल करता था, मुझे नहीं लगा था कि वो पिल जहरीला होगा, वो मुझे बेहोशी का दवाई बोलकर दिया था। वो बोला था कि इसके बाद वो मुझे कभी परेशान नहीं करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो मेरे हाथों से उन सभी को मरवा देगा।
चैन बोलता है हाथवे तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो। हाथवे बोलते हैं चैन ये जेफरी का मौत तो तुम्हारे से कनेक्टेड है ना। चैन बोलता है हाथवे तुम बोलना क्या चाहती हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाथवे बोलते हैं चैन जो भी हो तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए। जेफरी के मरने के बाद मुझे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, अब मैं आराम से रिटायर हो सकती हूँ। चैन बोलता है ये रेस्टोरेंट उतना भी बुरा नहीं है, यहाँ के स्टीक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। हाथवे बोलते हैं चैन तुम्हें खाना बनाना भी आता है। चैन बोलता है हाँ बिल्कुल, तो तुम मुझे वीचैट में ऐड कर लो, अगर तुम्हें अच्छा स्टीक खाना है तो मुझे कॉल कर लेना। हाथवे बोलते हैं वीचैट मेरे पास तो वो नहीं है। चैन बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि कैसे यूज करते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो सब कुछ सेटिंग कर लेता है और बोलता है ये लो सब कुछ हो गया है। वो डिनर करने के बाद बाहर आने लगते हैं। हाथवे बोलते हैं चैन तुम अभी भी बहुत ही खतरे में हो, अच्छा होगा कि तुम कुछ बॉडीगार्ड को हायर कर लो। चैन बोलता है हाथवे क्या तुम्हें मेरे बारे में चिंता हो रहा है क्या। हाथवे बोलते हैं मैं दोस्त के तौर पर बोल रही हूँ, क्योंकि आज के बाद हम लोग कभी भी मिल नहीं पाएंगे। चैन बोलता है ये सही में बहुत ही बुरा हुआ, मैं सोच रहा था कि एक फिल्म बनाऊं जहाँ पर इंटरनेशनल स्टार आए, यहाँ तक कि मैं एक टैलेंट शो भी स्टार्ट करने वाला हूँ और उसके लिए मैं तुम्हें जज बनाने वाला था। हाथवे बोलती है सही में क्या, मुझे हायर करने में बहुत ही ज्यादा पैसा लग जाएगा। चैन बोलता है तो कैसा रहेगा 100 मिलियन, वो भी यूएस डॉलर में। हाथवे अपने मन में बोलते है क्या ये पागल हो गया है क्या, अगर ये 10 मिलियन बोलता है तो भी काफी होता। फिर वो बोलते है चैन क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या। चैन बोलता है मैं एकदम सीरियस हूँ। हाथवे अपने मन में बोलती है ये मुझे इतना ज्यादा पैसा क्यों दे रहा है, क्या इसका कोई गलत मोटिव है क्या। फिर वो बोलती है चैन ये कोलैबोरेशन एजेंट के द्वारा किया जाता है, हालांकि मेरा एजेंट पहले मर गया है, नया एजेंट आने के बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। चैन बोलता है वैसे भी मुझे ये शो के लिए कुछ समय की जरूरत है, लग रहा है कि बारिश होने वाला है, तुम जल्दी से होटल चली जाओ। तभी एक गाड़ी सभी को ठोकते हुए चैन के इधर आने लगता है और वो कुछ ही देर में हाथवे को ठोकने वाला होता है। तभी चैन अपने हाथों से वो गाड़ी को पकड़ लेता है और उसे उठा के दूर फेंक देता है। हाथवे शॉक्ड होकर अपने मन में बोलती है ये इतना स्पीड गाड़ी को रोक के और उसे उठा के भी फेंक दिया, ये एक नॉर्मल इंसान कैसे कर सकता है। वो भीड़ में से एक आदमी बंदूक निकाल के चैन के ऊपर चला देता है। चैन अपने हाथों से वो गोली को पकड़ लेता है। ये देखकर वहाँ के सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो किलर ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है अब ये क्या है, ये तो गोली को अपने हाथों से रोक दिया है। तभी चैन वो गोली को उसकी ओर फेंक के उसे वहीं पर मार डालता है। हाथवे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ चैन अपने हाथ को देखकर अपने मन में बोलता है चलो अच्छा हुआ कि मेरे पास ये था, हालांकि बुलेट बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, उसे अपने हाथों से पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, अच्छा हुआ कि गाड़ी को रोकने के बाद मुझे ये मिल गया था। हाथवे अपने मन में बोलती है क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या। चैन तो अपने हाथों से वो बुलेट को पकड़ लिया है। यूनाइटेड स्टेट में हीरो का मूवी बहुत ही ज्यादा फेमस है, वहाँ की सभी लड़कियां सोचती है कि उसे एक सुपर हीरो बचाए, तो इसका मतलब ये कोई सुपर हीरो की तरह है क्या। तभी उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ के 80 तक पहुँच जाता है। हाथवे चैन का हाथ पकड़ लेते हुए बोलती है चैन क्या तुम सुपरमैन हो क्या, तुम्हारा ताकत तो उसी की तरह है, तुम सही में बहुत ही अमेजिंग हो। मैं सोच ली हूँ कि मैं तुम्हारे इनविटेशन को एक्सेप्ट करूंगी, मैं तुम्हारे शो को ज्वाइन करूंगी। चैन बोलता है तुम तो बोल रही थी ना कि तुम वापस जाने वाली हो। हाथवे बोलते है मेरा मन बदल गया है, अब मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ।